6 इंच से लेके 6 फुट तक की बॉन्साई हो सकती है। बेसिक डेफिनेशन ये है कि ट्री इन अ ट्रे, छोटे पॉट के अंदर दरख्त लगाने की आर्ट को हम बॉन्साई कहते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि गार्डनिंग थेरेपी जो है वो हमारी ज़हनी दबाव, हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करती है। जैसे जैसे ये ट्री मैच्योर होते हैं इनमें खूबसूरती और निखार ज़्यादा आता है, तो इनकी प्राइस भी बढ़ती है। नाज़रीन, किसे पता था कि 4वीं सदी ईस्वी में पेंजिंग के नाम से मशहूर रहने वाला आर्ट जब 7वीं सदी ईस्वी में जैपनीज़ के पास पहुंचेगा तो बॉन्साई के नाम से दुनिया की $1 बिलियन इंडस्ट्री बन के उभरेगा। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम देखेंगे किस तरह हमारे फार्मर्स और हमारी यूथ जो है बॉन्साई आर्ट को लेकर $1 बिलियन की इंडस्ट्री बना सकती है और इसके साथ साथ एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का क़याम भी अमल में लाया जा सकता है। आज हम मौजूद है गुजरांवाला में लॉन्स बॉन्साई गार्डन में, जहाँ पे हम आपकी इनके ओनर से बात कराते हैं। आइए मेरे साथ। अभी हम मौजूद हैं जी लॉन्स बॉन्साई गार्डन गुजरांवाला में और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बाबर लोन साहब। इनका काम आपको दिखाते हैं, इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना गार्डन हमारे लिए ओपन किया और आज हम आपकी ये वंडरफुल दुनिया जो पूरे पाकिस्तान को दिखा रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बताएं। मेरा बेसिकली जो बॉन्साई का आगाज़ था इस जर्नी का वो 2012 में हुआ और ये मैंने अपने रूफ टॉप से एक बड़े छोटे स्केल के ऊपर इसको मैंने स्टार्ट किया और ये वो टाइम था जब मुझे प्लांट्स का, गार्डनिंग का बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं था, ना कोई ज़ौक़ था, ना शौक़ था। तो जस्ट मैंने फिर बॉन्साई को गूगल किया और उसको थोड़ा सा देखा। उसके बाद मैं मैस्मराइज़ हो गया कि ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त एक आर्ट है और इस आर्ट का आगाज़ जो उनसे है वो जापान से हुआ। नेटिव तो ये चाइना से है, तकरीबन 3000 साल पहले चाइना से आगाज़ हुआ, लेकिन जापान जब ये आर्ट पहुंची तो उन्होंने इसमें बड़ी महारत हासिल की और इसको बाकायदा अपने कल्चर का उन्होंने हिस्सा बना लिया। तो यहाँ से मेरी एक छोटी सी जर्नी थी वो बॉन्साई की, वो स्टार्ट हुई इस तरह से। ये कितना मुश्किल काम है, कितना महंगा काम है और इसमें किन किन चीज़ों पे इनपुट्स लगती हैं, वो थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए। बॉन्साई के लिए जो सबसे मुश्किल काम है जी वो है सब्र करना। ये गेम ऑफ पेशेंस है और इसमें एक बड़ी सब्र आज़मा जो ना इंसान वही इसको आगे लेके चल सकता है, क्योंकि ये ओवर द नाइट तैयार नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने आज किसी प्लांट को आप लेके आए हैं और आपने उसको ट्रेन करना है, हम ट्रेन करते हैं ना किसी भी नॉर्मल प्लांट को, बिल्कुल सही। तो जब आपने उसकी ट्रेनिंग शुरू करनी है तो उसमें काफ़ी अरसा, कई साल लग सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली रेसिपी पेशेंस है। किस तरह की जगह रिक्वायर्ड होती है, किस तरह का माहौल रिक्वायर्ड होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं तो यही कहता हूँ कि जो हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं, नेटिव जैसे कीकर है, टाली है, फाइकस तो हर जगह पूरी दुनिया में मिल जाता है, बुगनविलिया है और इसके अलावा फ्रूट ट्रीज़ हैं, इन पे हम काम करें, ठीक है। और इसके लिए स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक बैल्कनी भी है, छोटी स्पेस भी है, तो आप उधर से भी स्टार्टअप ले सकते हैं। हाँ, छतें तो हर घरों पे होती हैं हमारे, वो 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले जितने की भी है, आप कोशिश करें उस पर रैक्स बना के तो प्लांट्स ले आएँ। तो मेन इसमें चीज़ है कि जी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी करें। जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए सोना इकट्ठा करते हैं, ज़मीनें इकट्ठी करते हैं, और जापानी अपने बच्चों के लिए बोनसाई बना के देते हैं, वो 500 साल पुरानी है। वो अपने बच्चों को हेरिटेज देते हैं कि ये हमारा जो है ना असासा है और हम आपको शिफ्ट करके जा रहे हैं। इस हवाले से किस तरह आप उनको गाइड करेंगे कि ये इस तरह दुनिया में हो रहा है? देखिए जी, वो माशाल्लाह डेवलप कंट्रीज़ हैं माशाल्लाह, और हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें एक तो चाहिए कि जिस तरह वो इल्म को प्रायोरिटी देते हैं, नॉलेज को, वो फारिग नहीं रहते। बॉन्साई एक नीच आइटम है, अगर आप इसको एज आ पैशन अडॉप्ट करते हैं तो ये आप इससे अर्निंग भी बड़ी अच्छी ले सकते हैं, इसके साथ आप बड़ा अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बॉन्साई गार्डनिंग है या इसका जो आर्ट है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इसका क्या किरदार हो सकता है, और ये हमारी गुर्बत के कम करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना किरदार अदा कर सकती है ये चीज़ें? बॉन्साई का अगर आप कमर्शियली इसको लेके जाना चाहते हैं तो स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास लैंड है, जगह है, तो जस्ट आपने प्लांट्स बाय करने हैं और आप कोई भी एक नॉर्मल प्रूनिंग कटर ले लें, उससे आप जो उनसे अपने वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करते जाएं अपने प्लांट्स के ऊपर। साल, 2 साल, 3 साल बाद जो ना इसका आउटपुट आपको इंशाल्लाह
आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये ट्री मैच्योर होते हैं इनमें खूबसूरती और निखार ज़्यादा आता है, तो इनकी प्राइस भी बढ़ती है। इस प्लांट की क्या प्राइस है आप मुतय्यन करते हैं इसकी? जैसे ये मेरे पास काफ़ी सालों से है और ये मैंने एक नर्सरी स्टॉक है जिससे मैंने काम किया है। ठीक। अब माशाल्लाह ये काफ़ी एक एजिड ट्री की लुक दे रहा है, तो आई थिंक इसकी प्राइस अराउंड 1 मिलियन तो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे दुनिया में थीम गार्डन्स बनाए जाते हैं, उसमें कैफ़े होता है, उसमें जो स्वीनेज शॉप्स होती हैं, एंट्री टिकट्स होते हैं, लोग आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये कितना इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है? जी बिल्कुल, जैसे हम बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों में देखते हैं कि लोगों ने अपने बड़े ज़बरदस्त उनसे हैं वो एक लार्ज स्केल के ऊपर बॉन्साई गार्डन इस्टेब्लिश किए हुए हैं और उसमें मतलब हर चीज़ उन्होंने उस गार्डन के अंदर, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, अच्छा रेस्टोरेंट, कैफ़े है, फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, बॉन्साई को एंजॉय करते हैं, वो अपना कुछ अर्सा वहाँ पे बैठते हैं, जो भी मतलब वो एक ताज़ी हवा ले रहे हैं, फूलों को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह हम पाकिस्तान में भी जैसे एक छोटा सा ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप है, तो अगर हम इसको बड़े लार्ज स्केल पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो इससे भी बड़ा अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। हमारे माशरे की एक बड़ी तल्ख हकीकत है, 50% लोग हमारे जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, लेकिन बाकी 50% लोग जो है ना वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं, और ये इतनी बड़ी तल्ख हकीकत है जिसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं किंजा फयाज साहिबा, जो कि अल खालिद हॉस्पिटल गुजरावाला में माहिर नफ्सियात अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। गार्डन थेरेपी किस तरह आप समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी अमल है जिससे हमारी स्ट्रेस मैनेज हो सकती है? गार्डन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बागात और कुदरती माहौल से अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हम कह लें कि पौधों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी जो ज़हनी दबाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको हम कम भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सूरज जस्ट निकल रहा होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। उसके अलावा जो पौधे होते हैं वो एकदम से खिल उठते हैं। उस टाइम अगर हम ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर हम कहते हैं कि वो गार्डन में जाएँ, अपनी वॉक करें, अब अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करें, तो इससे कह लें कि इससे ज़हनी दबाव, एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में अभी गार्डन थेरेपी पे कितना काम हो रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर? कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे गार्डन थेरेपी करवाई जाती है पेशेंट के साथ। इवन के कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे हम अगर पेशेंट कह लें कि अगर पेशेंट का मूड नहीं है सेशन देने का या लेने का रूम में या कहीं पे भी, तो हम उसे गार्डन में ले आते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है कि गार्डन में बैठा होता है, खुली फिजा होती है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं होता, तो वो इजीली हमें अपना सेशन दे देता है, बातचीत कर लेता है, और उससे उसका खुद का कह ले कि माहौल चेंज भी हो जाता है। अगर आवाम सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इस तरह की अडॉप्ट करती है तो आप क्या समझते हैं कि हमारी दवाइयों का किरदार कितना कम हो सकता है इसमें? जी, दवाइयों का किरदार बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। कुछ दवाइयों का किरदार कह लें कि हम जिस तरह उनकी पेशेंट की थेरेपी करते हैं उससे भी कम हो जाता है, क्योंकि हमने जस्ट कह लें कि गार्डनिंग में जाते हैं, जब हम पौधों को हाथ लगाते हैं, मिट्टी में कह लें कि पौधे नहीं उगाते हैं, उस तरह भी कह लें काफ़ी ज़्यादा हमारा जो ज़हनी दबाव है, ज़हनी टेंशन है, कहीं से भी मिली क्यों ना हो, वो वहीं पे कह लें कि एक हमारे एक डिस्ट्रैक्ट है ना, एक डिस्ट्रैक्ट चीज़ है जिससे हम कह लें कि हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। उसके अलावा हमारी एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन, चाहे वो हमें कहीं से भी क्यों ना मिला हो, वो ओवरऑल कह लें थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है, और रोज़ाना एटलीस्ट 30 मिनट तो हमें करनी चाहिए। किंजा साहब बताइए कि ये जो गार्डन थेरेपी है इसकी कुछ साइंसी तहकीक मौजूद है, इसमें आप क्या कहते हैं इस बात? जी, साइंसी तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि गार्डन थेरेपी जो है वो हमारी ज़हनी दबाव, हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करती है, क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तब आता है जब हमारी सोचें बहुत ज़्यादा मनफी हो जाती है। तो उन मनफी सोचों को ख़त्म करने के लिए مثبت सोचें लानी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें गार्डन थेरेपी के थ्रू आ जाती है। बिल्कुल। मेरे साथ अभी मौजूद हैं तौकीर जवेद साहब, जो कि बॉन्साई एक्सपर्ट्स हैं।
इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में इसकी क्या हिस्ट्री है और बॉन्साई में कितना पोटेंशियल है। थैंक यू वेरी मच तौकीर साहब, आपने हमें अपने घर में बुलाया, इतनी खूबसूरत कलेक्शन बताई। तो आप बताइए कि आप कब से इस आर्ट से जुड़े हुए हैं आप बॉन्साई? बहुत शुक्रिया तारिक भाई, सबसे पहले तो आपने जो मौका दिया इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पहले मैं टेरेस गार्डनिंग किया करता था। 2010 से पौधों को शैलो करने का शौक़ हुआ, एक पिक्चर देखी तो उसके बाद 5-6 साल तक घर में अकेले काम करते रहे और कुछ ख़ास सीख नहीं पाए। हम लोगों ने 2015 से ये काम शुरू किया, एक ग्रुप बनाया, उसमें पहले अपने प्लांट्स पे काम किया, फिर एग्जीबिशंस अरेंज की, लोकली भी की और पार्क्स में जाके, स्कूल्स में जाके इन जगहों पे जो है ना वो की। फिर हम लोग उस पीरियड से लेके मुख्तलिफ दोस्त हैं, लाहौर में 2 ग्रुप्स हैं, एक कराची में ग्रुप हैं। ये लोग फ्री वर्कशॉप करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, और जहाँ पे पब्लिक को हम लोग जो है फ्री कोचिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि वो बॉन्साई कैसे बना सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं और इसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें जो है ना ज़रूरत है। इसका मुझे थोड़ा टूल्स के बारे में, इसके पौधों के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किस तरह बनाई जाती है छोटे छोटे स्टेप्स में, फिर इसके ऊपर हम बात शुरू करें। बॉन्साई असल में इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि ट्री इन अ ट्रे, छोटे पॉट के अंदर दरख्त लगाने की आर्ट को हम बॉन्साई कहते हैं। 6 इंच से लेके 6 फुट तक की बॉन्साई हो सकती है। डिफरेंट शक्लें होती हैं जो इस बॉन्साई की जो है ना बनाती हैं, और इन सब को हम लोग नेचर से कंसीव करते हैं। आपको जो शक्ल पौधे की नेचर में नज़र आती है, हम उसी को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक पौधा जो हमारा नर्सरी वाला दोस्त जो है वो बड़ा करता है 2-5 सालों में, उसकी प्राइस 200, 300, 500 रुपये होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1000 रुपये का पौधा होता है जो वो लोग करते हैं। जबकि अगर आप उसी पौधे की ट्रेनिंग शुरू करें, एक ऐसा मटेरियल लें जो कि थिक हो, वुडी मटेरियल हो, और उसके ऊपर आप काम शुरू करें, तो उसकी मिनिमम प्राइस जो शुरू होगी वो 5-10 हज़ार रुपये से शुरू होगी। अब जितना वो खूबसूरत होता जाएगा तो इसकी प्राइस फिर लाखों में जाएगी, और टोटली अनटैप्ड मार्केट है। हमारे यहाँ अभी तक जो बॉन्साई की ये नाम पे पौधे मिलते हैं वो चाइना से आते हैं, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, और वो जिनसिंग फाइकस होता है। वो एक टाइप का पौधा है जिसको यहाँ पे लोकली बॉन्साई जो है ना समझा जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुता बॉन्साई है भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। और जो पौधे हम आपसे कह रहे हैं, हमारे पास फाइकस की 50, 60, 70 वैरायटी ग्राफ्टेड किस्म के पौधे होते हैं। वो ग्राफ्टेड, वो सिर्फ ग्राफ्टेड है, रूट्स के ऊपर उन्होंने ग्राफ्ट किया हुआ है, और उसको जो है ना वो एक ख़ास शक्ल देते हैं, उसकी कोई और शक्ल दे भी नहीं सकते। तो उस शक्ल का आपको कोई दरख्त नेचर में नहीं मिलेगा। नेचर में जो आपको पौधे मिलते हैं उसकी शक्ल जो है ना, मतलब बॉन्साई के अंदर एक ब्रूम स्टाइल है, तो उस शक्ल में अम्ब्रेला टाइप प्लांट्स मिलते हैं आपको। उसके अलावा आपको स्ट्रेट पौधे मिलते हैं, और या स्लांटिंग पौधे मिलते हैं, या कोई रॉक के ऊपर लगा हुआ पौधा है तो रॉक से निकला हुआ सर्वाइव कर रहा है, उस टाइप के पौधे मिलते हैं। तो इन सब तरह के पौधे जब हम बनाते हैं तो वो लोकली पौधों के ऊपर ही हम काम कर सकते हैं। जैसे तौकीर साहब अभी आपने बात की कि हम बेशुमार अपना ज़र मुबादला इसकी इंपोर्ट के ऊपर भी लगा रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस है, लोग इसको रखना चाह रहे हैं, इसके साथ रोमांस करना चाह रहे हैं, इसके साथ पौधों को अपनी ज़िंदगी हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। हमारी जो विमेन जो हैं पाकिस्तान में, किस तरह इस शोबे में आ सकती हैं, और ये चीज़ें कैसे सीख सकती हैं, ये दोनों को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सितारे, सबसे आसान तो ये है कि हमारे यहाँ पे अगर किसी खातून ने काम करना है और उसके पास कोई 3, 4, 5 मरले की छत अवेलेबल है, तो उसको कुछ भी कॉस्टिंग नहीं है। वो बाज़ार से आम जो 14 इंच के गमले में लगे हुए पौधे हैं, उनके अंदर पौधे ले और उन पौधों के ऊपर काम शुरू करें। अपने घर की पर्दे में रह के वो अपने पौधों के ऊपर पानी देना है, फर्टिलाइज़ करना है और ट्रिमिंग करनी है। ये 2 साल तक उसको कुछ भी नहीं करना, उसको पब्लिक के साथ डीलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जितना सोशल मीडिया आजकल एडवांस हो चुका हुआ है, अगर आप बॉन्साई को सिर्फ अपने स्टेटस पे लगा लें, फेसबुक पेज बना लें, यूट्यूब के ऊपर पेज बना लें, तो इसकी सेलिंग जो है वो बहुत आसान है। इसलिए कि हमने मासिस में तो इस पौधे को जो है ना वो बेचना नहीं है। हम इसका छोटा नंबर और हाई प्राइस, इन 2 चीज़ों को करके अगर कोई हमारी बहन जो है अपने घर के अंदर कोई 50 पौधों के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहे, तो उन 50 पौधों की कॉस्ट अगर मैं 200-250 रुपये से भी मल्टीप्लाई करूं तो बहुत थोड़ी सी कॉस्ट है। उसके अंदर गमला भी मौजूद है, पौधा भी मौजूद है, बस उसने पानी देना है। एक आम सीज़र, जो कुछ बॉन्साई सीज़र्स हैं जिसको अगर हम सोचें कि वो
इस शेप की हमारी होती है। लेकिन अगर ये शेप की सीज़र उसके पास नहीं है, घर की आम कैंची है, उस कैंची के साथ भी वो काम कर सकती हैं। और ये एक हमारा लोकल टूल है, हर गार्डनर के पास होता है। हर गार्डनर, ये दो चीज़ें अगर किसी के पास हैं तो इन दो चीज़ों से वो मुकम्मल बॉन्साई का काम कर सकते हैं। 3 मरले की इकोनॉमिक्स बताएं कि उसमें से पर मंथ वो खतून कितना पैसा इससे पहले 2 साल कुछ नहीं आएगा। एक बंदा है जिस बंदे ने 50 से 100 पौधों से काम शुरू किया और वो 10 पौधे मंथ के बेचना शुरू करे तो 50,000 उसके पास महीने का आ सकता है। लेकिन अगर ये किसी के पास एरिया ज़्यादा है, मतलब ये तो हम अर्बन एरियाज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे 3 मरले की जगह है, लेकिन अगर हमारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है तो वहाँ पे तो आप ज़मीन के अंदर लगाएंगे, पौधा जल्दी थिक हो जाएगा। उसके ऊपर आप कटिंग ज़मीन में रखें तो उसकी शेप भी बहुत जल्दी बन जाएगी और उसके पैसे इससे बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं और वो इससे जल्दी भी हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना, दुनिया में कितनी बिलियन इंडस्ट्री है ये बोनसाई जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है? सर इसमें इस तरह से है कि एक तो हमें उन एरियाज़ को, हमारे पास क्योंकि डिसीडियस पौधे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है, उनके अंदर ब्रॉड लीफ या डिसीडियस पौधे होते हैं। उन पौधों के लिए अगर हम लोकल मार्केट देखेंगे, बहुत बड़ी मार्केट है, उसको एक्सपोर्ट करना या फाइकस को एक्सपोर्ट करना एक साथ की डायमेंशन है। मतलब मेरे पास एक छोटा पोटेंशियल है, छोटा एरिया है, मैं 40-50 जो है ना पौधों पे काम कर रहा हूँ। कोई मेरे गांव में, मेरे शहर में ऐसे 15-20 दोस्त हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। तो हम सब मिल के अगर एक कंटेनर बनाएं तो मेरे ख्याल में तो वो $1 मिलियन प्लस का ऊपर जो है ना वो हम एक कंटेनर जो है ना उनके पास एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट मैंने आपको बताया छोटी मार्केट है और उसको हमने सोशल मीडिया के थ्रू कैप्चर करना है। सोशल मीडिया के थ्रू एक कंटेनर दुबई में भेज देंगे तो वो भी हमारे लिए एज़ गुड एज, और ये जो है ना इतना करीब हैं ये सारी चीज़ें कि जैसे मैंने लाहौर से या कराची को चीज़ भेजनी है तो मुझे कराची से दुबई भेजना तो ये आलमोस्ट वही कॉस्ट है और वही टाइम है। तो मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए ये पोटेंशियल, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सामिया जी, जो कि योगा एक्सपर्ट्स हैं। इनसे बात करते हैं कि गार्डनिंग और योगा का आपस में क्या रिलेशन है। सामिया जी, आप हमें बताएं कि गार्डन और हमारी बोनसाई फार्मिंग और योगा का क्या रिलेशन है? तारिक भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये एक खूबसूरत एक जो है हमारी बैकग्राउंड में जो बोनसाई गार्डन नज़र आ रहा है वहाँ पे आके तो ये जो है शूट करने का हमें मौका मिला। अच्छा, योगा बेसिकली योगा जो है ना, योगा एक लाइफस्टाइल है। योगा को आप नेचर के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कि योगा में आपको हर चीज़ जो है वो नेचुरल और नेचर के बहुत क्लोज मिलेगी। इसी तरह से जिस तरह से गार्डनिंग में आपको ट्रीज़, प्लांट्स आप उनको लगाते हैं, उन्हें उनके लिए आप मिट्टी तैयार करते हैं, उनके लिए पॉट्स तैयार करते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, उनके अंदर से जो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकालते हैं। बेसिकली इसी तरह से योगा आपके अंदर से नेगेटिविटी को निकालता है, नेगेटिव चीज़ों को निकालता है, आपकी नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनको कम करता है। हम ये तो नहीं कहते कि हमें जो है वो माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हमें अपने इमोशंस को, अपने माइंड को मैनेज करना आना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गुस्सा आता है तो बजाय इसके कि वो उस गुस्से को दबाए, उसे दबाए नहीं, उसको मैनेज करना सीखे कि उसको वो किस तरह से थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे के तो वो उसको मैनेज कर सकता है। इसी तरह से हम योगा में यही चीज़ है कि हम ग्राउंडिंग सिखाते हैं, हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का हुनर सिखाते हैं, हम आपको ब्रीथ करना सिखाते हैं कि असल में सांस किस तरह से लिया जाता है। आपकी एनवायरनमेंट जो है वो आपके मिजाज पे, आपके ब्रेन के सेल्स पे इवन के, और आपके माइंड की स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। आप एक अच्छे माहौल में होते हैं, आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी है, आपके इर्द गिर्द पौधे हैं जो कि आपने अपने हाथों से लगाए हैं, उनके दरमियान में बैठ के आप ब्रीदिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप योगा करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपका इफ़ेक्ट जो है वो डबल हो जाएगा। जो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है, इसमें गार्डनिंग का कितना किरदार है? आप कभी नोट करिएगा कि जब भी हम उदास हों या हम परेशान हों, हम किसी आप पार्क में चले जाएं, आप ग्रीनरी को देखेंगे, आप बर्ड्स की आवाज़ को सुनेंगे, परिंदों के चहचहाने को सुनेंगे, आपका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। पहाड़ों पे हम इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत होती है, पानी की आवाज़ है, कभी आप खामोश बैठ के पानी की आवाज़ को सुने, गिरता हुआ पानी जो है वो आपको इतनी सूदिंग लगेगी और आपको एक हीलिंग टच देगी।
इसी तरह से ग्रीनरी पौधे आप जब खुद उनको उगाते हैं, खुद उनकी कटिंग करते हैं, जब वो डे बाय डे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक समझिए गिफ्ट होता है, ब्लेसिंग होती है कि आपके हाथ का लगा हुआ पौधा अगर आज फल दे रहा है तो वो आपको एक अंदर से एक रूहानी खुशी मिलती है कि ये मैंने लगाया। और हमें एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट हमारे अंदर आता है कि हम जब नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो इट मीन्स कि हम डिवाइन पावर के साथ भी कनेक्ट हो रहे होते हैं, कि हम सोचते हैं कि जिस खालिक ने इस दुनिया को बनाया, इन चीज़ों को बनाया, इंसान को इतना खूबसूरत बनाया, वो ख़ुद कितना खूबसूरत होगा और उसने किस तरह से जो है इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया। और जब हम एक छोटी सी चीज़ मतलब उसी के बनाए हुए एक पौधे को या दरख्त को हम उसमें से एक और पौधा मतलब बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं और उसको करते हैं, ग्रो करते हैं, तो हमें भी इसी तरह से खुशी होती है कि हमारे हाथ की एक बनी हुई चीज़ है जिसको हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को दीन फितरत पे पैदा किया है और एट द एंड हर चीज़ ने अपनी फितरत की तरफ लौट के जाना है। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में आपने देखा कि बॉन्साई जैसे यूनिक गार्डन आइडिया पे काम करके हमारे किसान जो है ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं, इसकी टूरिज़्म को प्रमोट दे सकते हैं और इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट करके हम मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं और गार्डन थेरेपी जैसी आइडिया को अडॉप्ट करके हम एक सेहतमंद माशरे की तश्कील भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।